तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम म्यूचुअल फंड के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम ये जानेंगे कि हम पैसे जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जब पैसे को निकालते हैं तो हमें कितना टैक्स देना पड़ता है, हमें कितना पैसा गवर्नमेंट को एज ए टैक्स, एज ए कैपिटल गेन देना पड़ता है। इस वीडियो में हम आज वो दो चीज़ को देखेंगे। तो उसमें ना सबसे पहले क्या होता है, तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, मैं जाकर देख सकते हो कि मैंने म्यूचुअल फंड्स के सारे पॉइंट्स को, मतलब मैक्सिमम पॉइंट्स को मैंने सारा क्लियर किया अच्छे से व्हाइट बोर्ड में। इसी बोर्ड में मैंने आपको अच्छे से हर एक चीज़ को समझाया है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो हम टैक्स पे करेंगे, जो हम म्यूचुअल फंड को, मतलब जिसने हमने प्रॉफिट दिया, तो हमें उतना कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली जो टैक्स होता है ना, ये दो कैटेगरीज में होता है। पहला होता है STCG, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और दूसरा होता है LTCG, और ये होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आपको नाम से समझ में आ होगा क्लियर। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होगा ना, ये तब होगा जब आप इसको किसी भी चीज को, फंड को, मतलब किसी फंड में पैसे को अगर लेस देन 12 मंथ रखते हो, अगर 12 मंथ से कम रखते हो, तो इसमें क्या आपको लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा मोस्टली केसेस में। ये क्या है, किसके लिए है ये, तो ये हमारा इक्विटीज के लिए होता है। ठीक है, ये क्या इक्विटीज के लिए है। मैं आपको किसके लिए बता रहा हूँ, अभी इक्विटी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको टैक्स का वैल्यू बताऊंगा तो मैं इक्विटी के लिए बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको, मैंने अब समझाया था डेब्ट फंड क्या होता है। तो डेब्ट फंड हो गया, या प्रॉपर्टीज हो गया, गोल्ड्स हो गया, ये सब में क्या होता है ना, अलग होता है। इसके लिए कंडीशन और पीरियड्स अलग होते हैं। तो इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म अगर 12 मंथ से अगर कम में निकाल रहे हो, लेस देन 12 मंथ, तो इसमें क्या लगेगा, शॉर्ट टर्म। लेस देन इक्वल टू भी आप कह सकते हो कि 12 मंथ या 12 मंथ से पहले निकाल रहे हो। अगर यही, अगर आप फंड को आप 12 मंथ और 12 मंथ के बाद निकाल रहे हो, मोस्टली केसेस में होता है, बट किसी किसी केस में ज्यादा ही होता है, मैं आपको उसको दिखाऊंगा क्लियरली। तो इसमें क्या होता है, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। तो कितना लगता है, इसमें क्या लगता है ना, इसमें अगर आप लगाते हो तो इसमें आपको लगता है 15% का टैक्स, 15% टैक्स लगता है। और इसमें क्या लगता है, इसमें आपको अगला, जब मैं इस पॉइंट को क्लियर करता हूँ तो फिर मैं नेक्स्ट इसमें आता हूँ। तो आप उस बार मतलब क्लियर करके फिर मैं इसमें आता हूँ। ठीक है, 15% टैक्स इसमें लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। तो हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। एग्जांपल सबसे बेसिक समझाएगा, अच्छे से समझाएगा। तो एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपने, मैंने मतलब कितना इन्वेस्ट करा, 50,000 इन्वेस्ट करा। ठीक है, 15,000 मैंने इन्वेस्ट करा किसी शेयर्स में। ठीक है, ये क्या है, 15% टैक्स, ये इक्विटी पे है। ठीक है, ये इक्विटी पे है। अब मैं अभी आपको मैं डेब्ट, गोल्ड, ये सब के बारे में बता रहा हूँ, मैं इक्विटी का टैक्स बता रहा हूँ। ये इक्विटी पे है। ठीक है, ये जो है ना 12 मंथ और ये 15%, ये क्या है, इक्विटी के ऊपर है। अगर क्या है, मैंने 15,000 का इन्वेस्टमेंट किया किसी शेयर के ऊपर, और मैं इसको 8 मंथ के बाद इसको सेल करता हूँ। ठीक है, इसको सेल करता हूँ, कितने रुपए पे सेल करता हूँ, इसको मैं आपको सेल करता हूँ, लेट एग्जांपल 65,000 पे इसको सेल कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट मेरे को देखने को क्या मिला, प्रॉफिट मुझे मिला 15,000 का, मुझे प्रॉफिट हुआ। तो जो 15,000 है, क्योंकि मैंने इसको 12 मंथ से कम रखा, मैंने 15,000 का प्रॉफिट लिया। अभी जितना परसेंटेज भी हो, इसमें जो टैक्स लगेगा, ये टैक्स कितना लगेगा, ये लगेगा 15% का टैक्स। तो जो 15% ऑफ 15,000 करोगे, तो ये आपका निकल के कितना आएगा, 2,500 रुपये आएगा। ये आपका कितना आएगा, 2.5, 2,500 रुपये। तो ये क्या है ना, आपका 2,500 रुपये क्या हो गया, आपका एज ए टैक्स लग जाएगा। तो आपको जो पैसे मिलेंगे, जो आपको नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट क्या होगा, नेट प्रॉफिट आपका क्या होगा, ये प्रॉफिट कितना होगा, 15,000 माइनस 2,500, मतलब आपको इतना पैसे, आपको नेट प्रॉफिट आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो आप ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब मान लो 12 साल, मतलब 12 महीने आपने पैसे रखे और उसको पैसे को पहले ही निकाल लिया, तो इसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये लगेगा, और ये ऐसे काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्लियर समझ में आ गया। तो ये आपको कितना हो गया, 30, मतलब 13,500 रुपये मिला आपको। ठीक है ना, ये आपको नेट प्रॉफिट मिला इतना। अब मैं आपको समझाता हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे काम करता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का काम कैसे करता है, तो फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन मैंने आपको बताया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, अगर आप 12 मंथ से ज्यादा का उसको होल्ड करते हो। ठीक है, अगर 12 मंथ से ज्यादा अगर होल्ड करते हो, इसमें ना आपको दो चीज पे ध्यान रखना है। अगर 12 मंथ से ज्यादा होल्ड, तो अप टू, अब क्योंकि आपने ज्यादा देर तक होल्ड करा, इसमें क्या होता है ना, गवर्नमेंट तो आपको एग्जाम देती है। तो अप टू 1 लाख का प्रॉफिट, अप टू 1 लाख प्रॉफिट पे क्या होगा आपको, ये आपका टैक्स फ्री होगा, टैक्स फ्री। ये जो प्रॉफिट है ना आपका, ये प्रॉफिट क्या होगा, अप टू 1 लाख। मतलब अगर अपने पैसे को 12 मंथ से ज्यादा, अभी 12 मंथ तो कितना भी हो सकता है, आपने 1 साल रखा, 10 साल रखा, 20 साल, क्योंकि आपने पहले निकाल लिया तो आपको प्रॉफिट कम मिला देखने को। बट अगर आप 12 मंथ से ज्यादा रखते हो तो प्रॉफिट तो बहुत हो सकता है ना। आप पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसे मतलब इन्वेस्टमेंट भी आपका अच्छा हो रहा है, तो आप पैसे काफी ज्यादा आपके इंटरेस्ट बनेंगे, कम मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्ट बनेंगे। तो अप टू 1 लाख, ये मैं आपको कैपिटल गेन बता रहा हूँ, मतलब ये आपको टैक्स देने ही देने हैं। चाहे आप उसको 12 मंथ में दूसरे साल में निकाल लो, या आप उसको 10 साल में निकालो, या 20 साल में निकालो, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना ही पड़ेगा। ये समझ में आया आपको बेसिक चीज। तो ये क्या है कि इसमें आपको 1 साल तक आपको कोई, मतलब 1 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, अबव 1 लाख क्या है, अबव 1 लाख
आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा, इसके ऊपर भी आपको गवर्नमेंट को 10% का टैक्स देना पड़ेगा। तो अबव मतलब आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। सिंपल सा आपको मैं आपको एग्जांपल इसमें भी दे देता हूँ कि मान लो आपने किसी शेयर्स को खरीदा, बाई किया, बाई करते वक्त आपने मान लो उसको 2 लाख में बाई किया, ठीक है, 2 लाख आपने उसको बाई करके रखा। अब आप उसको क्या करते हो, 2 साल के बाद सेल करते हो, सेल आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स में सेल करते हो तो उसको मान लो कितने में सेल करा आपने, 2,80,000 रुपये, मान लो एग्जांपल मैंने दिया कि 2,80,000 रुपये आपने सेल कर दिया। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये अगर इस केस में क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा, इसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, ये क्या है आपका लेस देन 1 लाख है। क्योंकि मैंने बताया ना 1 लाख में तो आपको एग्जेम्प्ट है, तो 1 लाख के कारण आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यही मान लो सेम केस अगर आप इसको 3,80,000 में सेव करते हैं, मान लो आप उसको, ये केस 1 था, केस 1। तो ये केस 2 क्या होता कि मान लो इसको आप 1 लाख ना देके इसको मान लो आप 3,80,000 में वो करते, सेल करते। तो अगर 3,80,000 में सेल करते तब उस वक्त आपके केस में क्या होता, प्रॉफिट क्या होता, प्रॉफिट आपका होता 1,80,000 रुपये। तो 1 लाख में फिर से क्या होता, आपको टैक्स कितना देना पड़ता, टैक्स ओनली देना पड़ता 80,000 में आपको लगना पड़ता, इसमें कितना टैक्स देना पड़ता है, इसमें आपको 10% टैक्स देना, मतलब आपको टैक्स देना पड़ता 8,000 रुपये। तो ये होता है ऐसे। तो आपका प्रॉफिट इसके बाद 80,000 1 लाख क्या आता, एग्जाम्प हो जाता आपका। तो ऐसे प्रॉफिट हम लोग देखते हैं, ऐसे मतलब हम लोग टैक्सेस देखते हैं। तो ये 2 चीज था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। मतलब आप पैसे को जब निकाल रहे हो तो आपको कितना कैपिटल गेन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जो आप कैपिटल में आपने गेन कमाया, जो आपको गेन हुआ वो आप कितना गवर्नमेंट को दोगे। तो ये 2 कैटेगरीज में होता है, एक शॉर्ट टर्म हो गया, एक लॉन्ग टर्म के कैटेगरीज में, ऐसे 2 कैटेगरीज में होता है। अब ये क्या था, ये सारा चीज था ना, ये जो मैंने आपको पूरा पिक्चर चिट्ठा बताया, ये था इक्विटी के लिए, ये है इक्विटी के लिए, इक्विटी शेयर्स आप खरीदते हो तब के लिए। तो इसमें आपको 12 मंथ का पीरियड मिलता है कि 12 मंथ से पहले और बाद में बेचते हो तो आपको ये सब कहानी देखने को मिलेगा। वही सेम चीज अगर मैं आपको अगले अलग चीजें बताता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो, जब आप कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आप उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेंशन किया रहता है। तो आप अगर यही सेम चीज मैं इसको कर देता हूँ, अगर मैं यही आपको अदर्स के बताता हूँ, अदर्स के केस में, तो अगर यही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर ये दूसरा होता है, ये इक्विटी के केस में था, लेस देन, इसको भी एक सेकंड मैं अच्छे से इसको कर देता हूँ। ये क्या था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये है इसका पीरियड, ठीक है। ये है इक्विटी के केस में, ठीक है, ये इक्विटी। वही अगर डेब्ट रहा, डेब्ट म्यूचुअल फंड, तो डेब्ट म्यूचुअल फंड बताया था वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, जो गवर्नमेंट के स्कीम्स आती है, गवर्नमेंट के LIC हो गए, मतलब जो भी गवर्नमेंट के फंड हो गया, मतलब जिस तरह का गवर्नमेंट का फंड वगैरह है, तो उसमें होता है। उसके लिए क्या होता है, उसमें आपको पहला शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है 3 साल का टाइम, 3 ईयर्स, लेस देन 3 ईयर्स, और ग्रेटर देन 3 ईयर्स रखोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आपको लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये हो गया इसका डेप्थ में। अगर आप गोल्ड में भी रखते हो तो गोल्ड में भी सेम है, 3 साल के लिए रखोगे, इससे कम के लिए करोगे तो आपको गोल्ड में क्या है, SGB हो गया, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट कभी कभी SGBs निकालती है, गोल्ड ETFs हो गए, ये सब क्या है, अगर 3 साल से पहले निकाल रहे हो तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और 3 साल के बाद निकाल रहे हो तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और अगला क्या आ गया, प्रॉपर्टीज हो गया। प्रॉपर्टी, अगर किसी लैंड मतलब किसी प्रॉपर्टी में डील कर रहे हो तो प्रॉपर्टीज में क्या है कि आपको इसमें 2 साल का पीरियड मिलता है, मतलब 2 साल से कम में निकाल रहे हो तो आपको शॉर्ट टर्म लगेगा, और 2 साल से ज्यादा में निकाल रहे हो तो आपको इसमें लॉन्ग टर्म लगेगा। इक्विटी का सबसे कम होता है 12 मंथ, 1 साल, 1 ईयर। तो क्या है कि इक्विटी का क्या है ना, इक्विटी का आप देख सकते हो सबसे कम क्या होता है, इक्विटी का होता है। और हम क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड मैक्सिमम हम इक्विटी में ही सेल करते हैं, क्योंकि इक्विटी में प्रॉफिट ज्यादा होता है, ठीक है ना, प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो इसीलिए क्या है ना कि आपको हमेशा कैपिटल गेन को ध्यान में रखना, मतलब आपको जब भी पैसे निकालोगे तो आप जिस चीज के लिए पैसे को जमा करे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि जब आप पैसे निकालो तो इसमें इतना % का टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे, और ये इस टाइम पीरियड के हिसाब से निकालोगे तो उसमें आपको टैक्सेस ज्यादा होंगे। इसमें क्या आपको लगा था, इसमें लगा था आपको 15% का टैक्स, और इसमें लगा था आपको 10% का टैक्स, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो बस इस वीडियो में, इस सीरीज मतलब इस वीडियो में बस इतना ही, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को मैंने अच्छे से समझा दिया। बाकी आप म्यूचुअल फंड के और भी की फंड की जो थे मैंने आपको
पिछले वीडियोस में मतलब पिछले पार्ट्स में अच्छे से समझाया है, आप उसको जरूर से जरूर विजिट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मैं आगे इसमें ईटीएफ्स वगैरह भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करूंगा, और भी स्कीम्स होते हैं जो आईपीओस होते हैं, मैं उसको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करूंगा, उसको समझाऊंगा मैं कैसे काम करता है। मैं आपको फंडामेंटल्स बताऊंगा, क्या फंडामेंटल्स होते हैं किसी को ध्यान में रखने के लिए, उसको कैसे देखना है वो मैं बताऊंगा। ROE क्या होता है, पी वैल्यू क्या होता है, इस सब में भी आगे बहुत बहुत सी चीज़ें जानने को स्टॉक मार्केट के लिए। तो आप धीरे धीरे आराम से समझिएगा ना इसको, आप एकदम अच्छे से समझ पाओगे क्या है। तो मैं इसी बोर्ड की मदद से आपको समझाऊंगा, तो आप बस चैनल में बने रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप वीडियोस को देख पाओ, ऐसा ना हो कि आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए, आप देख ना पाओ, ठीक है। तब तक के लिए, अगला वीडियो तक का वेट के लिए बाय बाय।